सोचिए, एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और बॉस कुछ जरूरी बात बता रहे हैं, तभी आपको जोर से जम्भाई आती है जिसे आप रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? हम अक्सर मान लेते हैं कि जम्भाई का मतलब है थकान या बोरियत, पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? तो चलिए सीधे जम्हाई के सबसे दिलचस्प, सबसे रहस्यमयी पहलू पर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी और को जम्हाई लेते देखकर हमें भी जम्हाई आने लगती है? और देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से कलाकार और विचारक सब इस छोटी सी, मामूली सी लगने वाली हरकत पर हैरान होते आए हैं। पर अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास मॉडर्न साइंस है, जिसकी मदद से हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। क्या ये सिर्फ थकान है? हमारे दिमाग के लिए थर्मोस्टेट का काम कैसे करती है? ये एक से दूसरे में फैलती क्यों है? ये कब से हमारे साथ है? और क्या ये किसी मेडिकल चेतावनी का संकेत भी हो सकती है? तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हम सब जो मानते आए हैं जम्हाई के बारे में, उन आम धारणाओं को जरा परखते हैं। क्या ये सच में बस थके होने की ही निशानी है? ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि विज्ञान कैसे बदला है। देखिए, सालों साल यही माना जाता था कि हम जमाई इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लेकिन अब नई रिसर्च कुछ और ही कहती है। वो ये कि जमाई असल में हमारे दिमाग को ठंडा रखने का एक तरीका है। तो ये दिमाग को ठंडा करने वाली बात क्या है? चलिए इसे जरा और समझते हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि एक मामूली सी जम्हाई हमारे दिमाग के लिए एक पर्सनल एयर कंडीशनर की तरह काम कर सकती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है। जब ये ज्यादा गर्म होने लगता है, चाहे नींद की कमी से, तनाव से या बस बहुत ज्यादा सोचने से, तो क्या होता है? एक गहरी जम्हाई आती है। ये जम्हाई ठंडी हवा का एक झोंका अंदर खींचती है। ये ठंडी हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है और बस दिमाग का तापमान वापस नॉर्मल हो जाता है। और हाँ, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके पीछे ठोस सबूत भी हैं। स्टडीज में देखा गया है कि लोग ठंडे मौसम में ज्यादा जमाई लेते हैं और गर्म मौसम में कम। क्यों? क्योंकि बाहर की ठंडी हवा दिमाग को ठंडा करने में ज्यादा असरदार होती है। रिसर्चर्स ने तो ये भी पाया है कि जमाई आने से ठीक पहले दिमाग का तापमान बढ़ता है और जमाई के ठीक बाद घट जाता है। तो अगली बार सर्दियों में बाहर निकलकर जमाई आए तो याद रखिएगा, ये आपका दिमाग है जो खुद को कूल डाउन कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं इसके सोशल पहलू पर। और ये एक ऐसा पहलू है जो शायद अभी इसी वक्त कुछ लोगों के साथ हो रहा होगा। सच बताइएगा, जम्हाई के बारे में इतनी देर से बात करते करते क्या किसी को जमाई आई? इसकी वजह हमारे दिमाग में मौजूद कुछ खास सेल्स में है। इन्हें कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये कमाल के न्यूरॉन्स हैं। ये हमें दूसरों के एक्शन को समझने और उनकी नकल करने में मदद करते हैं। मतलब, जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग का वो ही हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो तब होता अगर हम खुद वो काम कर रहे होते। और ये न्यूरॉन्स सिर्फ नकलची बंदर नहीं बनाते, इनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यही न्यूरॉन्स हमें सहानुभूति या एम्पैथी महसूस करने में मदद करते हैं। मतलब, ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर मिरर न्यूरॉन्स का कनेक्शन एम्पैथी से भी है और जम्भाई से भी, तो क्या जम्भाई और एम्पैथी के बीच कोई गहरा रिश्ता है? और रिसर्च इसका जवाब हाँ में देती है। देखिए, ऐसी मेडिकल कंडीशंस जहां लोगों की सोशल एम्पैथी पर असर पड़ता है, जैसे ऑटिज्म या सिजोफ्रेनिया, वहां ये देखा गया है कि उन लोगों पर दूसरों की जम्हाई का असर कम होता है। ये इस बात का एक और सबूत है कि किसी को देखकर जम्हाई लेना सिर्फ नकल उतारना नहीं है, बल्कि ये शायद अनजाने में ही सही एक तरह की एम्पैथी दिखाने का तरीका है। चलिए, अब जरा टाइम में और भी पीछे चलते हैं, मतलब बहुत पीछे, क्योंकि जम्हाई लेने की आदत हमारे जन्म लेने से भी बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। लेटेस्ट 4D अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने मां के गर्भ में बच्चों को जम्हाई लेते हुए देखा है, और वो ये भी बता सकते हैं कि ये सिर्फ मुंह खोलना है या एक असली जम्हाई। एक असली जम्हाई में मुंह बहुत धीरे धीरे एक खास तरीके से खुलता है और फिर तेजी से बंद हो जाता है। और एक और दिलचस्प बात, ऐसा नहीं है कि बच्चे गर्भ में हर समय जम्हाई लेते रहते हैं। प्रेगनेंसी के करीब 24वें हफ्ते में ये सबसे ज्यादा होता है, और फिर जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, ये धीरे धीरे कम होता जाता है।
ये पैटर्न हमें बताता क्या है? ये जो गिरावट है, इससे अंदाजा लगता है कि गर्भ में जम्हाई लेने का कोई खास मकसद है। शायद ये बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट से जुड़ा हो। मतलब ये कोई रैंडम हरकत नहीं है, बल्कि बड़े होने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं। कभी कभी एक जम्हाई सिर्फ एक जम्हाई नहीं होती, बल्कि ये हमारी सेहत के बारे में एक बहुत जरूरी चेतावनी हो सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकल योनिंग की। इसका मतलब है बहुत ज्यादा जम्हाई आना बार बार बिना रुके, और इसकी वजह थकान या बोरियत नहीं होती। ये उस आम जम्हाई से बिल्कुल अलग है जो हमें दिन भर में आती है। और इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है। एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें स्ट्रोक के मरीज का जो हाथ पैरालाइज्ड हो चुका है, वो जम्हाई लेते समय अपने आप ऊपर उठ जाता है। सोचिए, ये दिखाता है कि दिमाग में चोट लगने के बाद भी हमारे शरीर के कुछ पुराने रास्ते फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। बहुत ज्यादा जम्हाई लेना कई दूसरी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर या माइग्रेन भी। तो ये एक ऐसा लक्षण है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? यही कि जम्हाई लेना सिर्फ बोरियत की निशानी नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये हमारे दिमाग के लिए एक कूलर है, लोगों से जुड़ने का एक सामाजिक सिग्नल है, हमारे डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, और कभी-कभी एक ज़रूरी मेडिकल क्लू भी। तो ये सोचने वाली बात है ना, एक इतनी मामूली सी पुरानी सी आदत जो बिल्कुल भी मामूली नहीं है, अगर एक जम्हाई के पीछे इतनी कहानी छुपी है, तो हमारी रोजमर्रा की और कितनी ही आदतें होंगी जिन्हें हम आज तक गलत समझते आए हैं। शायद अगली बार जब जम्हाई आए तो उसे देखने का नजरिया कुछ अलग होगा।